शरीयत ने चंद उसूली बातें बताई हैं कि माँ बाप से मुलाकात के लिए बीवी को मौका देना चाहिए कि हफ्ते में 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में, और अगर माँ बाप ज़रा दूर हों, फासिले से हों, तो महीने 2 महीने में, कि माँ बाप से मुलाकात, अपने भाई बहनों से मुलाकात के लिए बीवी को मौका देना चाहिए। और हस्बे उर्फ़, अपने अपने उर्फ़ के एतबार से, इलाक़ों के एतबार से जाने के बाद हफ्ते में 1 मरतबा बीवी मुलाकात के लिए जा रही है तो सुबह से शाम तक रहकर या 1 दिन रहकर वापस हो जाए। 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जा रही है तो 1-2 दिन रह के वापस हो जाए। और महीने 2 महीने के बाद जा रही है तो 2-4 दिन 1 हफ्ता रहकर वापस हो जाए। वो उर्फ़ के एतबार से उसकी जो भी गुंजाइश है वो गुंजाइश दी जा सकती है कि वो अपने मैके, अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहनों से मुलाकात के लिए जाए और जाकर वापस आ जाए। वो इसकी इजाज़त है कि बीवी को उसके माँ बाप से मुलाकात के लिए इजाज़त दी जाए। ये शरीयत ने इसका हुक्म दिया है। जब जाना चाहती है तो वो इजाज़त लेकर जाए, और जितने दिन की इजाज़त दी जाए उतनी इजाज़त के बक़दर अपने माँ बाप के घर रहे और फिर वापस आ जाए। जैसे शौहर को इस बात की तालीम है कि वो अपनी बीवी को भेजे, वैसे ही बीवी को भी इस बात का हुक्म है कि अपने शौहर का ख्याल रखे। वो अपने घर में तन्हा रहता है तो उसको खाने पीने की दुश्वारियाँ, मुश्किलात पेश आएंगी, उसको अपनी ज़रूरतों के पूरा करने की मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए 1 दिन 2 दिन या जितना भी है वो रहकर वो वापस हो जाए। और शरीयत ये भी बताती है कि शौहर मोहब्बत और प्यार के साथ में ले जाए और उसी मोहब्बत और नरमी और प्यार के साथ में वापस भी लेकर आए। बाज़ दफ़ा कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि रात हो गई तो आम तौर से बड़ी उम्र के लोग रात में औरतों को और छोटे बच्चों को लेकर रात में सफ़र करना मुनासिब नहीं समझते, बेहतर नहीं समझते, और शौहर चाहता है कि रात ही के हिस्से में बीवी को लेकर वापस निकल जाए। तो बाज़ दफ़ा घर की औरत, बड़ी उम्र की औरतें या बड़े लोग मना करते हैं कि रात में क्यों जाते हो, जाना और निकलना है तो दिन और उजाले में निकल जाओ, ताकि उजाले में सफ़र हो और इत्मीनान भी हो हमें। रात के अंधेरे में जाएंगे तो जाने के बाद भेजने वालों को एक तरह की घबराहट रहती है, इसलिए वो इस बात की ताकीद करते हैं कि अंधेरे के बजाय दिन उजाले में अपनी घरवाली और अपनी बच्ची को लेकर, अपने बच्चों को लेकर सफ़र करो, ताकि हमें भी इत्मीनान हो। और रात में सफ़र की वजह से हमें भी एक तरह की घबराहट रहती है। तो ले जाकर छोड़ते वक्त पर जैसे मोहब्बत और प्यार के साथ में छोड़ते, वैसे वापस लाते वक्त पर भी 1 आध दिन के लिए, बहुत दिनों के बाद आप गए हैं, वैसे भी मोहब्बत से अगर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर रुक जाएं, शाम तक रह के चले जाएं, कल चले जाएं, तो अगर वो कहें तो रुक जाने में कौन सा गलत है, रुक कर दूसरे दिन आया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता हालात को समझना दोनों तरफ ज़रूरी है कि इनको मैके यानी ससुराल से अपने काम धाम पर जाना, अपनी ज़रूरतें पूरी करना सब मुश्किल होता है, इसलिए ससुराल वाले भी समझें और ख़ुद ये भी समझें। बहरहाल खुलासा ये है कि नरमी और मोहब्बत और दरगुजर के साथ में अगर काम कर लिया जाए तो छोटी मोटी चीज़ें शिकायत का सबब नहीं बनती हैं, वरना छोटी छोटी चीज़ें शिकायत का भी सबब बन जाती हैं, और छोटी छोटी बात पर लोग अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं। कि ससुराल वालों ने कहा कि रुक जाओ, रात रुक कर सुबह चले जाओ, शौहर ने ज़बरदस्ती की, कहा कि तुम मेरी बात मानोगी कि या माँ बाप की बात मानोगी। बीवी दो के दरमियान एक तरफ माँ बाप के लिए वो बेटी है और आपके लिए बीवी है, तो गोया 2 तरफ से वो पिसने लगती है कि मैं माँ बाप की बात मानूं या अपने शौहर की बात मानूं। तो दोनों तरफ से पिसती है, वो कोई फैसला नहीं कर पाती, और फैसला करने में थोड़ा सा ताख़ीर हुई या ज़रा उसने माँ बाप की तरफ झुकाव दिखाया तो शौहर को गुस्सा आ गया, कहा कि तुम्हें अगर अपने माँ बाप ही के पास रहना तो यहीं रह जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये मुनासिब चीज़ें नहीं हैं,
اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، محبت اور پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ میں یہ کام ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔